Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनके ऊपर बैकलॉग्स का प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि सितंबर 2025 के एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं। बैकलॉग्स किन्हीं भी रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपके लेक्चर्स पूरे नहीं हुए हैं जैसे आपने सोचा था, या आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, या आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई। जो भी रीज़न है, जितना भी आपका बैकलॉग है, वो सारा का सारा बैकलॉग आप अभी भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, बट आपको एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है और ये वीडियो आपको वही डायरेक्शन देने में हेल्प करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बिगिनिंग में ये कहना चाहूँगी कि देखो, बैकलॉग होना गलत नहीं है, बैकलॉग होना और उसको इग्नोर करना गलत है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी बैकलॉग है, अगर आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका बैकलॉग है, एंड देन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान। प्लान होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हो तो आपका बैकलॉग कभी भी खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट जो रिवीजन आप कर रहे हो सकता है उसका भी एक नया बैकलॉग क्रिएट हो जाए। सो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट करो और एक प्रॉपर प्लान बनाओ। एंड जब आप प्रॉपर प्लान बना रहे हो, वहां पे आपको सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका कितना बैकलॉग है। आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप एक नोटबुक के अंदर लिख सकते हो कि आपका क्या बैकलॉग है। आपका बैकलॉग अगर लेक्चर का है तो कितने लेक्चर्स आपके पेंडिंग है। अगर आपका बैकलॉग रिवीजन का है तो कितनी रिवीजन आपकी पेंडिंग है। लेट्स से अगर अकाउंट्स का बैकलॉग है तो कितने स्टैंडर्ड्स आपके पेंडिंग है। अगर ऑडिट का बैकलॉग है तो कितने एसेज आपके पेंडिंग है, कितने चैप्टर्स आपके रिवीजन के लिए पेंडिंग है। तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स या एग्जैक्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स जिसका बैकलॉग आपको क्लियर करना है, राइट। इसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बैकलॉग क्लियर करने का सोच रहे हो तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए देना पड़ेगा। और वो डेडिकेटेड टाइम आप निकालोगे कैसे, क्योंकि आप अभी भी हर रोज पढ़ाई करते हो। सो लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि आप हर रोज 8 घंटे पढ़ाई करते हो। इज जस्ट एन अजम्पशन, राइट, क्योंकि इतना तो हर कोई बच्चा पढ़ता ही है। अब इस 8 घंटे में से मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपका एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो जिसका बैकलॉग है, जिसके लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं या जिसकी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, ठीक है। और आपको पता है कि उस टॉपिक का एक लेक्चर कंप्लीट करने के लिए मुझे 3 घंटे चाहिए, तो आपको हर रोज 3 घंटे उस सब्जेक्ट का बैकलॉग क्लियर करने के लिए निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिमेनिंग जो 5 घंटे हैं आप अपनी रिवीजन के लिए निकाल लो। अगर आपको लगता है कि यस, मेरे पास थोड़ी सी बैंडविड्थ अवेलेबल है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे 8 घंटे से बढ़ा के अपनी पढ़ाई 9 घंटे कर सकते हो, 10 घंटे कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बैकलॉग क्लियर करने के लिए आप वेट मत करो कि पहले जो मेरा चल रहा है उसको मैं खत्म कर लेता हूँ और उसके बाद मैं बैकलॉग क्लियर करूंगा, क्योंकि ऐसे कभी भी बैकलॉग खत्म नहीं होगा। जो टॉपिक, जो लेक्चर्स, जो रिविजन आपकी पेंडिंग है, जो आपने सोचा था कि आपको करना है, वो आपको अपने एग्जिस्टिंग शेड्यूल के अंदर ही उन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जब आप इन लेक्चर्स को देखोगे तो आपको ये लेक्चर्स देखने कैसे हैं कि आप ना सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए आप, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपका रिवीजन का बैकलॉग क्रिएट होता चला जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने लेक्चर देख लिया, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद आपको उसका रिवीजन करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका बैकलॉग भी क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपके लेक्चर्स है वो भी क्लियर होंगे और साथ में उसकी रिवीजन भी क्लियर होगी। अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरा लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं था, मेरा रिवीजन का बैकलॉग है, तो रिवीजन के साथ साथ आप क्वेश्चंस को भी टेकअप करो। अगर आपका क्वेश्चंस का बैकलॉग था बट आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो क्वेश्चंस के साथ आप टेस्ट भी टेकअप करो। आपको चीजें ऐसे ही हैंडल करनी पड़ेंगी, राइट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे ये देना चाहूंगी कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि बैकलॉग एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है ना, और आप प्लान बना रहे हो बट प्लान बन नहीं रहा है, और आपको लगता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स तो काफी सारे, बस मेरे पास अभी उतना टाइम बचा ही नहीं है कंप्लीट करने के लिए। सो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो लेंथी बहुत होते हैं बट इतना मुश्किल नहीं होता, राइट, और उनको आप रिवीजन लेक्चर से भी कवर कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मैं ऑडिट का, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। अब ये काफी लेंथी चैप्टर है, अगर आप इसको रेगुलर बैच में देखने के लिए जाओगे तो इसके ऊपर नंबर ऑफ क्लासेस काफी सारी लगती है, 3-3 घंटे के 7-8 लेक्चर तो कम से कम यहाँ पे लगते हैं, कम से कम। लेकिन अगर आप यही वाला लेक्चर जो उन्नति बैच के अंदर मैंने लेक्चर डाला है उसके अंदर देखोगे, वहां पे भी हर एक चीज कंप्लीटली ही डिस्कस करिए, बट थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के अंदर। वहां पे इसको हमने 5-6 घंटे में खत्म कर दिया है। सो व्हाट यू कैन डू कि जो टॉपिक थोड़े से सिंपल है, आप इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द कंप्लीट योर लेक्चर,
जितना भी आपका रेगुलर बैच का बनता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक बार ये वाले लेक्चर्स ट्राई करके देखो, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। चाणक्य नीति के सारे ही जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सारे ही सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सो अगर आप एक प्रॉपर टाइम बनाओगे, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओगे, एक प्लान बनाओगे और उस प्लान के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ जितना भी बैकलॉग है आप उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ के सिर्फ ये सोचते रहोगे कि बैकलॉग है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मुझसे होगा नहीं, होगा तो मैं कैसे करूंगा, पहले लेक्चर्स करूं या मैं रिवीजन करूं या क्वेश्चंस करूं, तो इट विल नेवर हैपन। सो अगर आपको कोई चीज करनी है, वो चीज आपको करना आज से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प चाहिए अपने टीचर्स से, कोई गाइडेंस चाहिए, तो यस आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। वी वुड, इनफैक्ट आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहो, आई कैन अश्योर यू कि हर एक चीज हो जाएगी, क्योंकि सीए एक जर्नी है। कोई भी बैकलॉग सिर्फ एक छोटा सा हर्डल हो सकता है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली चीजों को करते हुए चले जाओगे तो ये जर्नी भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।